नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू राज डिजिटल में। दोस्तों, आज 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 22 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में पहली बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच काफी समय बाद फ्लैग मीटिंग हुई। 4 सालों में पहली बार 75 मिनट तक चर्चा हुई। बीते एक महीने में ही भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर गोलीबारी और ब्लास्ट की 5 घटनाएं हुई, यानी जम्मू कश्मीर। एलओसी में जो छाया हुआ है, इस बीच अब भारत पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य बीते दिन यह फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, यूएनएससी में भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। कश्मीर मुद्दे पर फटकार लगाई और आतंकवाद का एपी सेंटर करार कर दिया है। यूएनएससी ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की यह कोशिश नाकाम रही और इसमें भारत के अलावा भी अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह जम्मू कश्मीर मुद्दा उठाया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसानों के साथ केंद्र सरकार की आज फिर से वार्तालाप होगी, यानी बातचीत होगी। और अगर यह बैठक भी पिछली बार की तरह बेनतीजा रही तो फिर किसानों का कहना कि आंदोलन बड़े लेवल पर होगा। आज 22 फरवरी को पंजाब चंडीगढ़ में यह शाम के समय बैठक होगी। देखते हैं संभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे आज शाम को मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, नकली नोटों की छपाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको पता होगा, देश में आए दिन कई जगहों पर नकली नोटों के मामले सामने आते रहते हैं। और इस बीच अब हमारे देश के राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु, बिहार समेत देश के कई राज्यों में 11 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है और इसमें भारतीय नकली नोट की छपाई में शामिल 7 और मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया है। तो दोस्तों, आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें, वरना आपको अपनी मेहनत की कमाई का नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम भारत को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और वहीं भारत में विदेशी निवेश को लेकर भी वाणिज्य मंत्री ने बताया कि भारत का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन चुका है। जापान देश, जो कि भारत में तकरीबन $443 अरब से भी ज्यादा का निवेश कर चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 28 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई में जो यह बड़ा बैंक स्कैम सामने आया था, तकरीबन 122 करोड़ के घोटाले का, उसके बाद अभी आरबीआई ने बैंक पर लिमिट भी लगा रखी है पैसे निकालने जमा करने पर। तो अब इस बैंक घोटाले से जुड़े 3 मुख्य आरोपियों को 28 फरवरी तक कस्टडी में रखा जाएगा। हालांकि एक अच्छी खबर राहत भरी आ रही है कि न्यू इंडिया बैंक के ग्राहकों को जल्द ही राहत मिल सकती है। आरबीआई आपात निकासी की मंजूरी दे सकता है, इस तरह की भी प्लानिंग कर रहा है। रिजर्व बैंक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सिगरेट तंबाकू उत्पादों पर 40% तक जीएसटी लगाने की तैयारी की जा रही है। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि साल 2035 तक 48 लाख करोड़ का होगा। भारतीय ई कॉमर्स बाजार भी वहीं हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को गुड न्यूज दी, 60 नए ट्रेवल रूट खुले हैं। कई यूरोपीय शहरों का सफर अब आसान होगा, क्योंकि एयर इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस के साथ एक नया कोड शेयरिंग समझौता किया है, जिसके तहत अब आप दुनिया के कई और शहरों में भी
एयर इंडिया के जरिए यात्रा कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भंडारण की नई लिमिट लागू कर दी है। नए नियम के मुताबिक सरकार ने स्टॉक सीमा को 1000 टन से घटाकर 250 टन ही कर दिया है। और ये लिमिट थोक व्यापारियों के लिए है, यानी कि जो होल सेलर्स हैं उनके लिए है। इसके अलावा जो खुदरा व्यापारी रिटेलर्स हैं उनके लिए भी सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट को 5 टन से घटाकर 4 टन ही कर दिया है, ताकि मतलब गेहूं का अवैध रूप से स्टॉक करके कालाबाजारी ना हो, तो मार्केट में मतलब गेहूं की कीमतें ना बढ़े, है ना। और ये जो बदली हुई संशोधित स्टॉक लिमिट है ये 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। वैसे सरकार का कहना है कि हमारे देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रबी की फसलों में पिछले साल 2024 में 1,12,232 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था और इस साल भी अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए। अरविंदर सिंह लवली होंगे दिल्ली के सदन में प्रोटीम स्पीकर। 24 फरवरी से ही दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में आखिरकार नई रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद अब 24 तारीख से दिल्ली सरकार ने विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र के पहले ही दिन केग रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा और बीते दिन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में जो पूर्व सीएम थी आतिशी, उनके पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को भी हटा दिया गया। इसके अलावा भी आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था उन्हें भी फौरन अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ही रेखा गुप्ता ने यह बड़ा फैसला लिया। और इसके अलावा दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उन पर भी मुख्यमंत्री रेखा ने एक बड़ा फैसला लिया। 550 से भी ज्यादा क्लिनिकों पर सीधा असर होगा। 7 दिन में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। और दिल्ली सरकार के नए फैसले के तहत अब शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड होंगे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक मतलब एक तरह से नई सरकार इनका नया नाम परिवर्तन कर रही है, समझ रहे हो। वहीं दिल्ली सरकार यह भी प्लान कर रही है होली दिवाली पर तो दिल्ली वासियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा और साल के जो बाकी 10 महीने होंगे 10 सिलेंडर होंगे वो 5 करोड़ में 12,000 नई ई बसें यानी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी दिल्ली में। और वहीं देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी की हार पर अन्ना हजारे ने एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल को शराब की दुकानें खोलने पर जनता ने सबक सिखाया, तो ये कुछ दिल्ली के पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इस उद्घाटन के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस उद्घाटन में पीएम बोले कि लीडरशिप पर विवेकानंद का मंत्र लेकर हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 100 लीडर्स हो तो मैं देश को नंबर 1 बना सकता हूं। तो इसी तरह से पीएम ने कहा कि हमारे देश में भी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। पीएम बोले कि हर भारतीय विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है, हमें सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व की जरूरत है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और पत्रकार को रिहाई दी, यह कहते हुए कि सरकार की आलोचना करना किसी पत्रकार को हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं है। और सही में देखा जाए दोस्तों तो एक निष्पक्ष पत्रकारिता तो वही होती है जहां अगर सरकार गलत कर रही है, गलत फैसले ले रही हैं तो उनकी आलोचना की जानी चाहिए, राइट। तो इसी आधार पर जम्मू हाई कोर्ट ने एक पत्रकार को भी रिहा कर दिया है जिसे अरेस्ट किया गया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिना गारंटर के युवा बन सकेंगे। बिजनेस टाइकून बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत 18 से 35 साल के युवाओं को बिना गारंटर के बिजनेस लोन मिल रहा है। अगर आप भी अपना कोई नया स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और भी ज्यादा डिटेल देख लीजिएगा आप स्क्रीन पर। क्या है यह बैंक ऑफ इंडिया की युवा उद्यमी योजना, इसकी क्या विशेषताएं हैं, लोन की आसान प्रोसेस वगैरह क्या होती है,
इसके अलावा कौन कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल beofindia.co.in पर जाकर के कुछ इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत आपको बिना गारंटर के आपके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग लोन मिल जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। HSBC के एक रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी महीने में देश के निजी क्षेत्र में वृद्धि दर 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आई है। वहीं अडानी मामले पर राहुल गांधी बोले कि अडानी का मामला व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह देश का मामला है। अमेरिकी प्रेस को दिए गए पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने यकसा और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ लेडी डॉन अरेस्ट हुई। दिल्ली की स्पेशल सेल ने इनको पकड़ा। गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है जोया खान का नाम आपने सुना होगा। उनको 270 ग्राम ड्रग्स के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। और एक बड़ी खबर देखिए, ईडी ने BBC इंडिया पर भी 35 करोड़ का जुर्माना लगाया। 3 डायरेक्टर्स पर भी एक्शन लिया गया। FDI नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा BBC पर। उसके बाद ये ईडी ने कार्यवाही की। वहीं खबर देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश जारी किए। रेल मंत्रालय की तरफ से क्रूरता शब्द का मतलब सिर्फ दहेज की मांग करना ही नहीं है, बल्कि अगर किसी महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता, टॉर्चर किया जाता है, तो भी यह धारा 498 के तहत अपराध होगा। ससुराल में पत्नियों महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। चलिए अगली खबर देखिए। मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जा रही है, तो भाषाओं को समृद्ध करना अपनाना सबका सामूहिक दायित्व है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री बोले कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी